प्रभु महावीर के चरणों में शत नमन वंदन। आप सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पर और बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया। शायद आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि इतने सुंदर सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर जे अनंता ने दी है। वाकई देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं 2.5 घंटे से देख रहा हूँ और बाकी किसी मीटिंग में अगर 2.5 घंटे बैठ जाए तो ऐसा लगने लगता है यार बहुत लंबी देर टाइम हो गया। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत हमारे जे अनंता के अध्यक्ष भाई प्रवीण जी, फाउंडर चेयरमैन मेवाड़ के हमारे आदरणीय ओपी चपलो साहब, चेयरमैन मोहन जी बोरा साहब, आदरणीय जुदाव साहब और जे अनंता की पूरी टीम। मैं एक बार आपके चार्टर समारोह में आया था जब वहां स्पेक्ट्रम में किया था। वो यादें अभी तक मेरी चली रही थी और उन यादों पर आपने इन यादों को और ताजा कर दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, आपको मजा आ गया। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। बधाई देता हूं भाई प्रवीण जी और अरुण जी की पूरी टीम को। विनोद जी पगारिया और अरुण जी की पूरी टीम को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया और रिश्ते जो कि एक बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में, उसके ऊपर एक अच्छा शानदार प्रस्तुति यहाँ पर देखकर बहुत मजा आया। बधाई देना चाहता हूँ शिल्पा और राजेश जी सिसोदिया की नवनिर्वाचित टीम को। मोहन जी बोरा साहब, आप फिर कहेंगे कि नाहरबाद चला गया यहाँ पर। शिल्पा हमारे नाहरों की बहू है और राजेश हमारे नाहरों का दामाद है। और 2023-25 में नाहर ही इस रीजन का चेयरमैन बनना जा रहा है। तो अनंता से तो बहुत बड़ा जुड़ा हो गया। तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वाकई धमाल मचाएगी ये टीम, मानना है मुझे। अभी तक 35 ग्रुप है अपने आज संगिनी को छोड़कर और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि 26 ग्रुपों की कार्यकारिणी हमारी जो फेडरेशन की डेट है 20 जनवरी, उससे पहले डिक्लेयर हो गई। तो मेवाड़ रीजन वाले कितने आगे चल रहे हैं आप स्वयं देख सकते हैं। और इसके लिए बोरा साहब और सुभाष जी मेहता साहब की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत प्रयास किए और हम सब ने मिलकर ये जो कार्य किया, इसके लिए हम सभी साधुवाद के पात्र हैं। रिश्ते, अभी मैं बैठा बैठा सोच रहा था, रिश्ते 2 तरह के होते हैं। एक तो खून के रिश्ते, जब शिल्पा यहां पर आकर बोल रही थी कि संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार में ट्रांसफर हो गए और अब वो मामा, बुआ, नाना, चाचा, चाची, ताऊ, ये सब तो अब लुप्त से होते जा रहे हैं और अब पता ही नहीं लगेगा। आप बच्चे जो है वो मासी, बुआ, इन सबको भूलने लग जाएंगे क्योंकि एक बच्चे वाला कंसेप्ट हमारे हिंदू परिवारों में आ गया है, जो कि मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए ताकि परिवार का एक महत्व हमको पता लग सके। और उसके बाद जिस तरह से हम एकल परिवार में रहने लग गए, पहले संयुक्त परिवार में रहते थे और अब एकल परिवार में रहने लगे, तो इन रिश्तों का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और दूसरे रिश्ते की यदि बात करूं मैं, तो हमारा जो एक्सटेंडेड रिश्ते हैं, जिस प्रकार हम संगठनों में जुड़ रहे हैं, और विशेष रूप से मैं जेएसी का, मैं बहुत से संगठनों में काम करता हूं ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन जेएसी का एक मैंने अब तक का देखा है जो अटेंडेंस, जो संबंधों में प्रगाढ़ता है, वो और कहीं देखने को नहीं मिल सकती दूसरे किसी संगठन। और मैं एक्सटेंडेड रिश्तों की जो बात कर रहा हूं वो वही आ रहा हूं। आज जिस प्रकार हम संगठनों में, इस जेएसी जैसे संगठन में काम करते हैं, आज अनंता की बात करूं, मुझे देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है कि जिस प्रकार आपका एक दूसरे के साथ जितना प्रगाढ़ संबंध है, ये संबंध एक्सटेंडेड रिश्ते हैं हमारे। और देखिए, एक भाई साहब 2 मिनट बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा प्लीज, फिर क्या मजा नहीं आता, एक कंसंट्रेशन टूट जाता है प्लीज। फिर क्या, जो एक्सटेंडेड हमारे रिश्ते हैं वही रिश्ते आज की डेट में काम आते हैं। अब देखिए, परिवारों में तो मैं थोड़ी सी कड़वी बात यहां कह रहा हूं। आज आपके घर में कोई काम पड़ता है तो हमारे जो भाई बंद है, चपलो साहब इस बात से, मेरी बात से 100% सहमत होंगे, जो भाई बंद होते हैं वो काम तो नहीं करते, जो नहीं करते, लेकिन उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके जो एक्सटेंडेड रिश्ते हैं यही उस समय सबसे ज्यादा काम आते हैं। इस बात से आप 100% सहमत होंगे, क्योंकि
मेरे घर में भी जितने काम पड़े सब मेरे दोस्तों ने, मेरी एक्सटेंडेड जो रिश्ते हैं उन्होंने निपटा है, उन्होंने इस काम को निपटा है। तो मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रिश्तों की एक बहुत बढ़िया बुनियाद में बताता हूं आपको। मैं जब जयजी मोमेंट से यहां जुड़ा था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 6 साल ही हुए, तो उस समय मुझे जयजी में 2-3 चेहरे ही नजर आते थे यहां पर, और 2 चेहरे ही नजर आते थे, आरसी मेहता और मोहन बोरा। पता नहीं, और इन दोनों के जो रिश्ते चले वो ऐसे थे कि आप सोच नहीं सकते थे। मुझे तो उस समय पता लगा। आप जॉन कोटेंडर की बात करते तो यहाँ कितने जॉन कोटेंडर हमारे बने हुए हैं, उनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है। लेकिन जब जॉन कोटेंडर मोहन जी बोरा साहब बने थे, जब जॉन कोटेंडर आरसी मेहता साहब बने थे, उस समय जॉन कोटेंडर की वैल्यू थी। यहाँ पर जितने ग्रुप थे वो समझते। ज्वाइंट सेक्रेटरी जब आरसी मेहता साहब बने तो पता लगा और ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए ये रीजन में। तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू थी। मैं रिश्तों की बात पर आ रहा हूं। मोहन जी बोरा और आरसी मेहता साहब का जो रिश्ता था वो इतना जबरदस्त था कि इस रिश्ते ने हमारे लिए मेवाड़ रीजन की सौगात दी। मैं 100% सही बात कर रहा हूं, आप मेरी इस बात से अक्सर से सहमत होंगे। इन दोनों के रिश्ते ने हमारे मेवाड़ रीजन की सौगात दी। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहते हुए मुझे 2 मिनट का समय दिया, हो सकता है 5 मिनट तो हो गए होंगे। मैं एक बार पुनः जयजी अनंता परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही कार्यक्रम आप करते रहें और आपको फॉलो कर हमारे जो यहाँ 26 ग्रुप हैं, 27 ग्रुप उदयपुर में, वो आपको फॉलो करके इस तरह के कार्यक्रम, इनोवेटिव कार्यक्रम करते रहें, इस बात की कामना करता हूं। और अंत में आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे देखने में बहुत अच्छा मिला, वो रिश्तों की बात की। जो रिश्ते कैसे होने चाहिए दोस्तों, रिश्ते दिसंबर और जनवरी माह जैसे होने चाहिए। स्पेस तो होता है लेकिन फिर भी आसपास पास होते हैं। ऐसे ही रिश्ते हम बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर।